एवरीवन। सो आज हम करने वाले हैं Q&A। ये कुछ सवाल करेगा, मैं कुछ जवाब दूंगी, मैं भी एक दो सवाल कर दूँगी। ठीक है, मैंने इससे कहा था क्वेश्चंस को लिख के बैठ, याद रहेंगे। अब वीडियो बनाने के टाइम पे पेन लेके वो अभी ढूंढने जा रहा है कि अब मैं लिख लेता हूँ। अब पूछ ली कुछ भी पूछूं? हाँ। क्वेश्चन पूछता हूँ जो इसके लिए आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि आपको लाइफ में क्या करना पसंद है, जो कि मतलब कौन सा काम करना पसंद है जिसमें मजा आता है आपको? मुझे लाइफ में सबसे ज़्यादा जो मज़ा आता है वो मेरे खुद के काम में आता है। एक्सरसाइज कराना, वर्कआउट कराना, कस्टमर्स के साथ कांटेक्ट करना, डाइट प्लान देना, सबसे इंटरेस्टेड काम मेरा ये है। मैंने बहुत सारी जॉब करी है। जॉब में मेरा सबसे अच्छा जो रहा है वो यूपी पुलिस 112 का एक्सपीरियंस सबसे अच्छा रहा है। जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे वर्क करा है सबसे कंफर्टेबल रहा है। लेकिन जो मुझे पसंद है वो मेरा खुद का काम है। मुझे वर्कआउट करना और कराना बहुत पसंद है। योगा से ही होगा। क्या आपको स्टडी करना आपको पसंद, आज भी पसंद है? हाँ, जैसे बच्चे वगैरह जैसे डिस्टर्ब करते हैं आपको, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं होती? नहीं, देखो सबसे पहली बात, सारी चीज़ें माइंड सेट पर डिपेंड करती हैं। मेरा ये रहता है कि हाँ मेरा करियर कुछ ड्रॉप हो गया बच्चों की वजह से, कि बच्चे हो गए तो पहले जैसी चीज़ें नहीं रही हैं, लेकिन ख़त्म कुछ नहीं हुआ है। हम सब चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरा मन स्टडी में लग जाता है अगर मुझे कुछ पढ़ना है तो। मैं अभी MSc कर रही हूँ फिज़िक्स से, तो मैं अपना कवर कर लेती हूँ। तो देख लो, जो बहाने बनाते हैं कि कुछ नहीं हो पाता, इनसे कुछ सीखो। आप अपने फैमिली रिश्तेदारों में किसके जैसे बनना चाहोगे, जो आपको अच्छा लगता है? मैं अगर अपने रिलेशंस में सबसे कॉपी करना चाहूँगी तो मैं अपनी मदर इन लॉ मतलब सासू माँ की कॉपी करना चाहूँगी, क्योंकि उनकी एक एज के अकॉर्डिंग मैं उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करता देखा, हार्ड वर्क, एक काम करना, काम से ना बचना, कभी आलस नहीं करना, कभी कोई बहाने नहीं लगाना। अगर तबीयत ख़राब है तो इतनी ही देर वो एक रेस्ट मोमेंट में जाती हैं जितनी देर उन्हें इमरजेंसी लगती है। अदरवाइज़ हल्का सा भी उन्हें आराम होना स्टार्ट करता है वो तुरंत, मतलब बहुत हार्ड वर्किंग है। मैं चाहूँगी कि मैं भी अपनी उस एज तक किसी टाइप की रहूँ। मैंने देखा है वो काफ़ी काम करती है, इस वजह से भी। और घूमने के लिए कौन सी जगह पसंदीदा जो मतलब आप हमेशा वहाँ जाना चाहोगे कभी भी, कहीं भी? अगर मेरा कभी भी प्लान बने और मेरी पसंदीदा जगह पूछी जाए तो मेरे लिए बरसाना, वृंदावन घूमने के लिए कभी ले जाओ मुझे। मूड राधे राधे अच्छी जगह है। और हाँ, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप हर एज के बच्चे बड़े बूढ़ों में ऐसे अनुभव हो जाते हैं जैसे कि आप पहले से जानते हो। ऐसा कैसे करती हो आप? क्योंकि राधे राधे खाओ सब सीख जाओगे। क्योंकि आप जब राधा रानी का नाम लेना शुरू करते हो ना तो अंदर से पॉजिटिव इंटरेक्शन ज़्यादा बढ़ता है। तो मैं तेरे साथ हूँ, तेरी एज में हूँ, तो मैं अपने आप ही तेरी जो कुछ बातें होंगी ना उन्हें पॉजिटिवली सोचूंगी। तो इसलिए इंटरेक्शन मेरा इजीली हर एज ग्रुप से हो जाता है। तो ये बात सच है। राधे रानी का नाम लेके देखो, राधे राधे करके देखो, आपका सारा इंटरेक्शन हो जाएगा। और राधे राधे तो बोल दे। राधे राधे। और पति के साथ आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा है? जैसे किससे? पति के साथ सबका एक्सपीरियंस अच्छा होता है, थोड़ा बुरा भी होता है, पर मेरा अच्छा चल रहा है। 90% अच्छा है। जब वो रौद्र रूप में आते हैं बस जब बुरा रहता है। वो तो होता ही है, हर एक के साथ होता है वो तो। बाकी वो मेरे से पर्सनली कभी नहीं लगते हैं, मैं क्यों झूठ बोलूँ। और वो किसी और से भी अगर वो कन्वर्सेशन गलत कर रहे हैं या हो रहे हैं तो मेरी थोड़ी सी हो जाती है कि आप इससे ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या जरूरत है। वो मेरे को समझाते हैं कि तुम ऐसा मत कहो या किसी की बात में ऐसे परेशान मत हो, और मैं उन्हें समझाती हूँ। हमारा जब भी मिसकन्वर्सेशन होता है इसी टॉपिक पे होता है कि मतलब हम किसी थर्ड पर्सन की बातों से परेशाान होते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। ये सबसे अच्छा है। ओके नाउ जैसे बीच में ड्रॉप लेके 2 क्वेश्चन और बनाए हैं वो और पूरे खाना खाने खाना खाने 5 बजे वीडियो बना रहे हैं हम, ये लोग खाना खाने जाएंगे। हाँ, ये क्वेश्चन है, मुझे क्या सीख देना चाहोगी आप? इसे मैं सीख देना चाहूँगी तो भाई लिमिट से ज़्यादा सीधा है। सीधा का मतलब पागल नहीं है, दिमाग से बहुत अच्छा है, इंटेलिजेंट है और बहुत ठीक है। मतलब सपोज दैट ये मेरे सामने बैठा है और मतलब एकदम डाउन टू अर्थ है। ये मेरे सामने बैठा है और मैं इससे कुछ पूछ रही हूँ। मेरे संस्कार बहुत अच्छे हैं। संस्कार बहुत अच्छे हैं, इस बात में कोई डाउट नहीं है। बहुत अच्छे संस्कार हैं इसके वाकई। मैं तो अगर आंटी वीडियो देखना चाहें, आंटी मेरी वीडियो देखती हूँ तो आंटी बहुत अच्छे संस्कार हैं आपके बच्चे में, हद से ज़्यादा। और सीधा के कहने का मतलब ये है, अगर सामने वाले ने कुछ पूछा और वो इम्पोर्टेंट नहीं है बताना तो भी बता देगा यार ये
उसको ये नहीं है कि कोई चीज़ हाइड रखनी है या नहीं बतानी है या कुछ 2 वर्ड एक्स्ट्रा बोलने हैं। सामने वालों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। नहीं पता होगी तो बता देना, मेरे को तो पता ही नहीं है इसके बारे में कभी। बहुत सीधा है ये। एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इतना सीधा हूँ। हाँ, पर संस्कार बहुत अच्छे हैं इसीलिए सीधा है। कहने का मतलब है पागल नहीं है, बातों को समझता है, सब समझता है। बस ये है कि खुद झूठ नहीं बोलता है, कभी झूठ नहीं बोलता है, ये कह सकते हो आप। जो चीज़ है वो फ्रंट में बता देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। और हाँ, आपकी अगर किसी से लड़ाई हो जाए तो आपका नेचर कैसा होता है? मतलब लड़ाई को सॉल्विंग वाला है, लड़ाई को बढ़ाने वाला? मैं बताती हूँ, टू बी ऑनेस्ट, मेरी लड़ाई हो जाए तो पहले टॉपिक, मेरी रियली लड़ाई होती है किसी से भी, पॉइंट होता है कि पॉइंट क्या है। अगर कोई ऐसा पॉइंट है जैसे कि तू मेरे से लड़ रहा है कि तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, मैंने तुम्हारे लिए वो किया, तो वहाँ मुझे अग्रेशन ज़्यादा आएगा। क्योंकि मैंने भी बोला मैं राधा रानी का नाम लेती हूँ, मैं अपनी तरफ से ये कोशिश करती हूँ कि सामने वाला मेरे से कैसा भी बिहेव कर रहा है, अच्छा है बहुत बुरा, पर मैं उससे अच्छा ही करूँगी। मैं हकीकत बता रही हूँ अपनी कि मैं अच्छे से अच्छा ही करने की कोशिश करती हूँ। तो लेकिन मुझे गुस्सा कुछ समय के लिए आता है, कुछ समय के बाद मैं बोल देती हूँ, डांट देती हूँ, ठंडा हो जाता है। इनफैक्ट मैं भूल जाती हूँ, मैं टॉपिक ही भूल जाती हूँ। लोहे की टीन होती है, धूप पड़ती है तो गर्म, फिर उसके बाद ठंडी, ऐसे ही का। हाँ, मुझे ये रहता है कि किसी भी रिलेशन में, कोई भी रिश्ता है, गुस्सा बहुत लंबा नहीं रहना चाहिए। रिश्ता ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लड़ाई का टॉपिक और गुस्सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। पर हाँ, मुझे आता है, मैं अग्रेसिव हो जाती हूँ जल्दी। और अब तो ऐसा भी हो गया कि मेरे सामने ऐसी बातें बोलते हैं ना जो कि सही नहीं है, तो मैं चिड़चिड़ी सी हो जाती हूँ। पता नहीं क्यों हो गया है, इस चीज़ पर मैं वर्क कर रही हूँ, पर हो गया है। मैं समझा रहा हूँ मुझे, ये समझा रहा है। सो बाय, थैंक यू सो मच। और क्या करना है? लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। गुड। उल्टे बोलिए। चलो काट देते हैं, दोबारा बोलते हैं। तो बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अब क्या करना है आपको? लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। नहीं बोलेंगे। जरूर करना गाइस।